पॉलिनोमियल्स चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.2। आज के इस लेसन में हम इस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द प्रोडक्ट। इस क्वेश्चन से पहले हम इस एक्सरसाइज में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स डिस्कस कर चुके हैं। मींस आप पॉलिनोमियल्स को ऐड कैसे कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं। इसके बाद इस एक्सरसाइज का जो तीसरा पार्ट है वो है फाइंड द प्रोडक्ट। इन क्वेश्चंस में हम ये देखेंगे कि हम पॉलिनोमियल्स को या अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं। इन क्वेश्चंस में मैं इन पॉलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ बाय हॉरिजॉन्टल टाइप प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन, यानी एक्सप्रेशंस को या पॉलिनोमियल्स को हम वर्टिकली नहीं बल्कि हॉरिजॉन्टली मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो आपको सोल्यूशन नज़र आ रहा है ये है हॉरिजॉन्टली मल्टीप्लिकेशन। वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन की थी हमने इनकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, यानी जब आप पॉलिनोमियल्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे थे तो वहाँ हमने वर्टिकल मेथड ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन अप्लाई किया था। जबकि मल्टीप्लिकेशन में मैं हॉरिजॉन्टल मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर अप्लाई करूँगा, यानी इन पॉलिनोमियल्स को हम एक दूसरे के आमने सामने रख के हॉरिजॉन्टली मल्टीप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में दो पॉलिनोमियल्स गिवन है। फर्स्ट पॉलिनोमियल है 2x + 1 और सेकंड पॉलिनोमियल या सेकंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है x² + 7x + 9। इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे हम हॉरिजॉन्टली। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सिर्फ लाइक टर्म्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मींस ऐसे टर्म्स जहां वेरिएबल्स के एक्सपोनेंट्स सेम हो और वेरिएबल्स भी सेम हो, उन टर्म्स को आप सिर्फ ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ये पाबंदी नहीं है। आप कांस्टेंट टर्म को वेरिएबल टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं और आप 2 डिग्री वेरिएबल टर्म को 3 डिग्री वेरिएबल टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यानी यहाँ पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। आप डिफरेंट टर्म्स को डिफरेंट टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इन दोनों पॉलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई करने का तरीक़ाकार ये है कि मैं सबसे पहले जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है 2x + 1, इस पॉलिनोमियल में दो टर्म्स हैं। पहला वेरिएबल टर्म है 2x और दूसरा कांस्टेंट टर्म है 1। मैं 1 बाय 1 करके पहले 2x यानी वेरिएबल टर्म को मल्टीप्लाई करूंगा x² से, फिर इसी वेरिएबल टर्म x² को मल्टीप्लाई करूंगा 7x से और आखिर में 2x को मल्टीप्लाई करूंगा कांस्टेंट टर्म 9 से विद देयर रिस्पेक्टिव साइंस। पहले इनके सिंबल्स भी मैं मल्टीप्लाई करूंगा। उसके बाद मैं 1 को कांस्टेंट टर्म को पहले x² के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, देन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 7x के साथ और फिर फाइनली 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 के साथ। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट 2x को मल्टीप्लाई करता हूँ मैं x² के साथ, तो ये देखिए 2x मल्टीप्लाइड बाय x²। मैंने पैरेंथेसिस यानी राउंड ब्रैकेट्स का इस्तेमाल किया है यहाँ पर। आप यहाँ पे क्रॉस साइन यानी मल्टीप्लिकेशन का सिंबल भी अप्लाई कर सकते हैं। वैसे भी पैरेंथेसिस या ब्रैकेट्स जो है हम मल्टीप्लिकेशन के टर्म्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद अब 2x पॉजिटिव टर्म है और x² भी पॉजिटिव टर्म है, तो 2x मल्टीप्लाई बाय x²। फिर उसके बाद पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव या प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस इज प्लस और फिर 2x मल्टीप्लाई बाय 7x। मैंने 2x और 7x को पैरेंथेसिस यानी राउंड ब्रैकेट में लिखा है। अगेन थर्ड टर्म पॉजिटिव 9 है, सो पॉजिटिव 2x मल्टीप्लाइड बाय पॉजिटिव 9 और उसके बाद अब आते हैं +1 पे। सो +1 मल्टीप्लाई बाय प्लस x², सो +1 मल्टीप्लाई बाय x²। फिर उसके बाद 1 भी पॉजिटिव है और 7x भी पॉजिटिव है, तो लगेगा प्लस साइन और 1 मल्टीप्लाई बाय 7x ये आपके सामने है। अगेन 1 पॉजिटिव है और 9 भी पॉजिटिव है, तो आप प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस भी पढ़ सकते हैं, बट प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस इस प्लस, तो आप ऐड करेंगे प्लस साइन और फिर 1 मल्टीप्लाई बाय 9। आप इन्हें 1 और 9 को पैरेंथेसिस यानी राउंड ब्रैकेट्स में लिखेंगे। अगले स्टेप में मैं इन्हें मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन में वेरिएबल के साथ कोएफिशिएंट्स भी मल्टीप्लाई होंगे। जैसे x² का कोएफिशिएंट क्या है 1, मैं थोड़ी देर के लिए लिख देता हूँ। अंडरस्टूड है, जिस भी वेरिएबल का कोएफिशिएंट ना हो उसे कंसीडर करते हैं 1। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 2, यहाँ पर आप लिखेंगे 2 और x मल्टीप्लाई बाय x²। देखिए जब भी आप वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो इनके एक्सपोनेंट्स को ऐड करते हैं, वेरिएबल को एज इट इज़ लिखते हैं। यहाँ वेरिएबल्स x है तो x एज इट इज़ आ जाएगा। इस 2x का एक्सपोनेंट क्या है, पावर क्या है, अंडरस्टूड है, यहाँ पे 1 है लिखा नहीं गया है, और दूसरे x का एक्सपोनेंट क्या है 2, तो 2 + 1 3। तो जब आप x को x² से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्चुअली आप उनके एक्सपोनेंट्स को ऐड करते हैं। पहले x का एक्सपोनेंट 1 है जो लिखा नहीं है, अंडरस्टूड है, और दूसरे x का एक्सपोनेंट 2 है, सो 2 + 1 3। तो x मल्टीप्लाई बाय x² इज
एक्स रेज टू द पावर 3 और कोएफिशिएंट्स 2 मल्टीप्लाई बाय 1, यहाँ कोएफिशिएंट 1 है तो 2 1s आर 2 यानी 2x मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर इज 2x क्यूब। नेक्स्ट टू टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस साइन आप ऐड करेंगे, अब फिर कोएफिशिएंट्स मल्टीप्लाई करने हैं, जैसे 2 7s आर 14 और x मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर, इनके एक्सपोनेंट्स ऐड होंगे, यहाँ दोनों x का एक्सपोनेंट 1 है तो 1 + 1 2। इसी तरह फिर ऐड करेंगे प्लस साइन और अब आप देखिए 2x और 9 अनलाइक टर्म्स है लेकिन आप इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 9 को आप मल्टीप्लाई करेंगे x के कोएफिशिएंट 2 के साथ, 9 2s आर 18, अब सिर्फ एक ही x है, 9 के साथ कोई x नहीं है सो ये बनेगा 18x। उसके बाद कोई कांस्टेंट टर्म 1 को मल्टीप्लाई करेंगे वेरिएबल टर्म 2 डिग्री एक्स स्क्वायर के साथ, तो 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर, फिर ऐड करेंगे प्लस साइन, ना 1 मल्टीप्लाई बाय 7x, फिर ऐड करेंगे प्लस साइन और फिर 1 मल्टीप्लाई बाय 9 या 9 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 9। 1 रियल नंबर्स में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, इसका तारुफ ऐसे किया जा सकता है कि रियल नंबर्स में 1 एक ऐसा नंबर है जिसे किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जाए या किसी भी नंबर को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो वो नंबर एज इट इज़ रहता है, वो चेंज नहीं होता। तो लिहाजा यहाँ पर आप एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 7x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो तीनों टर्म्स एज इट इज़ रहेंगे, यानी एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 एक्स स्क्वायर, 7x मल्टीप्लाई बाय 1 7x एंड 9 1s आर 9। अब मल्टीप्लिकेशन के बाद अब आप देखिए डिफरेंट साइंस है यहाँ पर, फिल वक्त तो यहाँ पर सिर्फ एक ही साइन नज़र आ रहा है, प्लस 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 एंड प्लस, तो इन सब को ऐड करते हैं, लेकिन अगेन एडिशन में आपने लाइक टर्म्स को ऐड करना है, अनलाइक टर्म्स ऐड नहीं हो सकते हैं। अच्छा 2x क्यूब, क्या इसका कोई दूसरा पेयर है x क्यूब का? बिल्कुल भी नहीं है, तो ये इसको आप एज इट इज़ लिखेंगे। लेकिन अगर आप गौर करें 14x स्क्वायर एंड x स्क्वायर ये लाइक टर्म्स है, क्योंकि यहाँ वेरिएबल भी सेम है x और इनके एक्सपोनेंट भी सेम है x स्क्वायर। कोएफिशिएंट्स भले डिफरेंट हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है जबकि इससे पहले वाले x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 14 है, तो 14 + 1 15, एक्स स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा। यहाँ आप ये गलती नहीं करेंगे x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर x पावर 4, एक्सपोनेंट्स तभी ऐड होंगे जब ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे, जैसे यहाँ पे हुआ था। आप इन टर्म्स को ऐड कर रहे हैं तो इनके कोएफिशिएंट्स ऐड करेंगे, वेरिएबल एज इट इज़ रहेगा, फिर चाहे आप 100 दफ़ा भी इनको ऐड करें, ठीक। सो 14x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर 15x स्क्वायर, x स्क्वायर विल रिमेन द सेम, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। इसके बाद अगला है x वाला टर्म, ये 18x और 7x, ये भी लाइक टर्म्स है, तो 18 + 7 कोएफिशिएंट्स ऐड करेंगे 25, x विल रिमेन द सेम बिकॉज आप इनको ऐड कर रहे हैं, और लास्ट में 9 एज इट इज़ आ जाएगा। फर्दर आप इनको ऐड नहीं कर सकते क्योंकि इनमें कोई भी टर्म लाइक टर्म नहीं है। तो ये है मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट ऑफ 2x + 1 एंड x स्क्वायर प्लस 7x + 9। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अगेन 2 polynomials आर गिवन, द फर्स्ट वन इज x³ + 8x स्क्वायर -9x + 3, while the second one is x² +2x + 1। अब वही तरीका मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ, मैं फर्स्ट पोलिनोमियल के हर एक टर्म को सेकंड पोलिनोमियल के हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करूँगा। तो मैं पहले x³ को मल्टीप्लाई करूँगा, इसके लिए मैं एरोज ड्रॉ करता हूँ। यहाँ x³ को पहले मैं मल्टीप्लाई करूँगा x² के साथ, फिर x³ को मल्टीप्लाई करूँगा 2x के साथ, और फिर x³ को मल्टीप्लाई करूँगा 1 के साथ। तो ये देखें आप, x³ मल्टीप्लाई बाय x², ये मैंने ब्रैकेट्स में लिखा है, फिर x³ मल्टीप्लाई बाय 2x, अब x³ भी पॉजिटिव है और 2x भी पॉजिटिव है, लिहाजा साइन लगेगा प्लस का, बिकॉज अगर आप रिवायती तरीके से प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस करेंगे तब भी साइन प्लस ही आएगा। इसी तरह x³ मल्टीप्लाई बाय 2x, ये मैंने यहाँ पे लिखा है, फिर x³ को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन दोनों टर्म्स पॉजिटिव है, x³ भी और 1 भी, तो साइन यहाँ पे क्या लगेगा प्लस, x³ मल्टीप्लाई बाय 1। अब आते हैं सेकंड टर्म 8x स्क्वायर की तरफ। अब 8x स्क्वायर को 1 बाय 1 करके आप सेकंड पोलिनोमियल के टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, पहले x स्क्वायर के साथ, फिर 2x के साथ, और फिर आखिर में 8x स्क्वायर को 1 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो कैसे करेंगे जी, 8x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर, ये मैंने लिखा 8x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर। अब 8x स्क्वायर भी पॉजिटिव है और सेकंड टर्म 2x भी पॉजिटिव है, तो लगेगा प्लस साइन, और 8x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2x, ये है 8x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2x। उसके बाद अगेन 8x स्क्वायर भी पॉजिटिव है और 1 भी पॉजिटिव है, सो लगेगा प्लस साइन और 8x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1। इसके बाद बारी है -9x की, तो 1 बाय 1 करके
आप नेगेटिव 9x को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड पॉलिनोमियल के टर्म्स से। मैं लाइंस ड्रॉ कर देता हूँ। नाउ -9x मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, फिर -9x मल्टीप्लाई बाय +2x और आखिर में -9 मल्टीप्लाई बाय +1। अब इनके साइन भी मल्टीप्लाई करते जाएंगे। यहाँ पर 9x नेगेटिव साइन है तो चले जी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है तो माइनस इंटू प्लस माइनस, ये माइनस साइन आ जाएगा और 9x मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर, ये मैंने लिखा है 9x मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर। अगेन 2x से मल्टीप्लाई करने से पहले मैं साइन को मल्टीप्लाई करता हूँ, यानी माइनस इंटू प्लस माइनस और 9x मल्टीप्लाई बाय 2x, ये मैंने लिखा 9x मल्टीप्लाई बाय 2x। अगेन -9x को जब आप +1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस इंटू प्लस माइनस और 9x मल्टीप्लाइड बाय 1। अब इसी तरह लास्ट टर्म है 3x की बारी है तो अब 3 को 1 बाय 1 करके मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 3 को मल्टीप्लाई करते हैं एक्स स्क्वायर के साथ तो 3 भी पॉजिटिव है और एक्स स्क्वायर भी पॉजिटिव है तो 3 मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर। फिर उसके बाद +3 मल्टीप्लाई बाय +2x तो यह आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2x और फिर प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस इस प्लस और 3 मल्टीप्लाई बाय 1, ये मैंने लिखा 3 मल्टीप्लाई बाय 1। अगले स्टेप में इनको मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे एक्स क्यूब मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर। यहाँ कोएफिशिएंट्स नज़र नहीं आ रहे, दोनों कोएफिशिएंट्स 1 है, एक्स स्क्वायर का भी और एक्स क्यूब का भी। तो आप जानते हैं 1 1s आर 1, बट एक्स क्यूब मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर, इनके एक्सपोनेंट्स ऐड होंगे 3 + 2 5। एक्स क्यूब मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर इज x raised to the power 5। कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है 1 है बिकॉज 1 1s आर 1। नेक्स्ट पॉजिटिव साइन आप ऐड करेंगे, एक्स क्यूब मल्टीप्लाई बाय 2, यहाँ कोएफिशिएंट 1 है सो 2 1s आर 2 और एक्स क्यूब मल्टीप्लाई बाय x raised to the power 4। क्यूब ये है और यहाँ पर एक्सपोनेंट 1 है तो 3 + 1 ये x पावर 4 बन जाएगा। ऐड करेंगे ये प्लस साइन, अब एक्स क्यूब मल्टीप्लाई बाय 1, यहाँ एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट 1 है तो 1 1s आर 1 और एक्स क्यूब 1 कोएफिशिएंट लिखने की जरूरत नहीं है बिकॉज ये अंडरस्टूड है कि कोएफिशिएंट एक्स क्यूब का 1 ही है। नेक्स्ट प्लस 8x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर, सो 8 1s आर 8, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर, x raised to the power 4। फिर आप ऐड करेंगे ये प्लस साइन और अब 8 मल्टीप्लाई बाय 2x, सो 8 2s आर 16 एंड एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स क्यूब। नेक्स्ट 8x स्क्वायर प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x स्क्वायर विल रिमेन द सेम, तो 8x स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। नेक्स्ट नेगेटिव साइन आ रहा है तो ये आपने नेगेटिव साइन लगा दिया। नाउ 9x मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है सो 9 1s आर 9, x मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब। नेक्स्ट नेगेटिव साइन आप ऐड करेंगे, 9x मल्टीप्लाई बाय 2x, सो 9 2s आर 18, x मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट आप ऐड करेंगे नेगेटिव साइन, 9x मल्टीप्लाई बाय 1 इज 9x और फिर प्लस साइन 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर इज 3x स्क्वायर, प्लस साइन 3 मल्टीप्लाई बाय 2x, 3 2s आर 6 और ये x 6x प्लस 3 1s आर 3। अब लाइक टर्म्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो चेक करते हैं। पहला टर्म है मेरे पास एक्स क्यूब, क्या कोई दूसरा एक्स क्यूब है, सॉरी एक्स पावर 5, तो क्या कोई दूसरा कोई एक्स पावर 5 है, नहीं, तो इसे एज इट इज लिखेंगे। अब आते हैं एक्स पावर 4 पे, 2x पावर 4 और 8x पावर 4, ये दोनों लाइक टर्म्स है, ये ऐड हो सकते हैं। सो 8 + 2 10x पावर 4, वेरिएबल एज इट इज रहेगा, आप जानते हैं एडिशन में। अब आते हैं एक्स क्यूब की तरफ, तो ये एक्स क्यूब एक हो गया, 16x क्यूब ये दूसरा हो गया, -9x क्यूब ये तीसरा हो गया। ये तीनों टर्म्स एक जैसे हैं तो मैं सबसे पहले पॉजिटिव टर्म्स को ऐड करता हूँ, यानी 16 + x क्यूब, यहाँ कोएफिशिएंट 1 है, 16 + 1 17x क्यूब, फिर इसके साथ मैं लिखता हूँ -9x क्यूब क्योंकि ये लाइक टर्म्स है, फर्दर सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। इसके बाद आते हैं एक्स स्क्वायर पे, तो ये 8x स्क्वायर है, ये 18x स्क्वायर है, ये 3x स्क्वायर है। ये तीन टर्म्स एक जैसे हैं, इसमें 2 टर्म्स पॉजिटिव है और 1 टर्म नेगेटिव है। जैसे 8x स्क्वायर और 3x स्क्वायर ये दोनों पॉजिटिव है तो मैं पहले इनको ऐड करता हूँ, 8 + 3 11x स्क्वायर एज इट इज़। उसके बाद नेगेटिव 18x स्क्वायर, इसको मैं एज इट इज़ लिख दूंगा 11x स्क्वायर के साथ बिकॉज ये लाइक टर्म्स है, फर्दर भी सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। आगे चलते हैं x वाले टर्म पर, तो ये है -9x और ये है पॉजिटिव 6x। ये दोनों जो है वो लाइक टर्म्स है, दोनों के वेरिएबल्स भी x है और इनका एक्सपोनेंट भी सेम यानी 1 1 है, तो 6x पॉजिटिव है और 9x नेगेटिव है। अनलाइक साइन है तो आप 9x से 6x को सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिफरेंस कितना आ जाएगा 3x। अब क्वेश्चन ये है कि +3x आना चाहिए या -3x, तो यहाँ गलती ये मत कीजिएगा कि प्लस माइनस माइनस, नो,
आप मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं। आप देखिए, मैं 9 को देखें, अगर आप 9 6 से बड़ा है, मैं -9 की बात नहीं कर रहा क्योंकि नेगेटिव नंबर्स हमेशा पॉजिटिव नंबर से छोटे होते हैं। बट अगर आप पर्टिकुलरली 9 को देखें, 9 इज़ मोर देन 6 और 9 के साथ साइन क्या है, नेगेटिव। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है -9x + 6x, 3x डिफरेंस है। 3 के साथ भी आप साइन लगाएंगे नेगेटिव का, बिकॉज 9 इज मोर देन 6। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट -9। Remember, negative numbers are always less than the positive numbers. Even negative numbers are less than 0. नेगेटिव नंबर 0 से भी छोटे होते हैं, बट यहाँ हम सिर्फ 9 को देख रहे हैं। तो 9 6 से ज़्यादा है, तो जो डिफरेंस होगा इनका 3x के साथ नेगेटिव साइन लगेगा। अगर ये होता 9x - 6x यानी +9x - 6x, तो फिर यहाँ आंसर आता +3x। एनी हाउ, आगे चलते हैं। कांस्टेंट टर्म 3 सिंगल है, इसका कोई दूसरा पेयर नहीं है, तो लिहाजा 3 को आप एज इट इज़ लिख देंगे। इसके बाद अगेन x⁴ एज इट इज़, 10x⁴ एज इट इज़। ये दोनों लाइक टर्म्स थे, x³ और 9x³ यानी 17 से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8x³ रह जाएगा। अब 17 जो है वो 9 से बड़ा है और 17 प्लस साइन के साथ है, तो लिहाजा 8 के साथ भी आप पॉजिटिव साइन लगाएंगे। आगे चलते हैं। 16x³, अच्छा ठीक है, 8x³। इसके बाद 11x² और -18x²। अगेन अनलाइक साइन है, 11 पॉजिटिव है और 18 नेगेटिव है, तो आप 18 से 11 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। डिफरेंस कितना आ जाएगा, 7। अब 18 इज़ ग्रेटर देन 11 और 18 के साथ नेगेटिव साइन है, तो 7x² के साथ भी साइन नेगेटिव रहेगा। बाकी नेगेटिव 3x + 3 एज इट इज़ रह जाएगा। अब फर्दर आप इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज कोई भी टर्म इसमें लाइक नहीं है, सारे अनलाइक टर्म्स है। सो दिस is the product of the polynomials x³ + 8x², -9x + 3 and x² + 2x + 1। मूव करते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। दो पोलिनोमियल्स गिवन है a - b एंड a² - 2ab + b²। आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मेथड फिर वही है, फर्स्ट पोलिनोमियल के 2 टर्म्स a - b 1 बाय 1 करके आप सेकंड पोलिनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो आप स्टार्ट करेंगे a से, a × a², ये मैंने लिखा a × a²। अब a पॉजिटिव है और -2ab सेकेंड टर्म नेगेटिव है, तो सबसे पहले प्लस इंटू माइनस और फिर आप a को मल्टीप्लाई करेंगे 2ab के साथ, तो ये रहा a × 2ab। उसके बाद आप a को मल्टीप्लाई करेंगे +b² के साथ। अब a भी पॉजिटिव है और b² भी पॉजिटिव है, तो प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस और a × b², ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब है नेगेटिव b की बारी, तो मैं सबसे पहले नेगेटिव b को मल्टीप्लाई करता हूँ a² के साथ। अब b नेगेटिव टर्म है और a² पॉजिटिव है, तो माइनस इंटू प्लस माइनस b × a², ये आपके सामने है। फिर उसके बाद -b को मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ -2ab के साथ, तो सबसे पहले माइनस इंटू माइनस प्लस, ये रहा प्लस साइन, और b × 2ab, ये बनेगा b × 2ab एज इट इज़ मैंने लिख दिया। उसके बाद -b को मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ +b² के साथ, तो सबसे पहले माइनस इंटू प्लस माइनस एंड देन b × b²। अगले स्टेप की तरफ मूव करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं जी। a × a², a³ माइनस साइन, a × 2ab। अब यहाँ a का कोएफिशिएंट 1 है, तो 2 1s are 2। a × a², b सिंगल है तो b एज इट इज़ रहेगा। a × a यानी a का एक्सपोनेंट भी 1 है और सेकंड a का एक्सपोनेंट भी 1 है, सो a × a²। इसके बाद a × b² अनलाइक टर्म्स है, तो ab² एज इट इज़ रहेगा। इसके बाद नेगेटिव साइन b × a², आप इसे लिखे ba² या तरतीब से पहले a² और फिर b को लिखे a² b, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। फिर उसके बाद ऐड करेंगे प्लस साइन। अच्छा, b × 2ab, तो यहाँ कोएफिशिएंट b का 1 है, तो 2 1s are 2। अच्छा, ab × b, a सिंगल है तो एज इट इज़ आ जाएगा। b यहाँ पे डबल है, b × b b², यानी b × 2ab का टोटल प्रोडक्ट बनेगा 2ab²। इसके बाद नेगेटिव साइन b × b² b³। अब देखते हैं लाइक टर्म्स है तो इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए a² b और a² b, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। मैं पेन से इनको ज्वाइन कर लेता हूँ। ये देखिए -2a² b और -1a² b, यहाँ कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। इसी तरह ab² और 2ab², ये भी लाइक
टर्म्स है, तो आप सिर्फ इन्हीं को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। बाकी ए क्यूब माइनस बी क्यूब इनका कोई पेयर नहीं है, तो ये एज इट इज आएंगे। ये देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अच्छा, माइनस 2a² बी माइनस a² बी, दोनों के साइन लाइक है, नेगेटिव है, तो आप लगाएंगे नेगेटिव साइन, लेकिन इनको ऐड करेंगे। लाइक साइन को आपने हमेशा ऐड करना है, चाहे वो दोनों पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। तो दोनों नेगेटिव टर्म्स है तो साइन नेगेटिव लगेगा। 2a² बी प्लस 1a² बी 3a² बी। इसी तरह ये देखिए ab² प्लस 2ab², ये दोनों पॉजिटिव है, लाइक साइन है, तो आप ऐड करेंगे ab² प्लस 2ab² यानी 3ab² आ जाएगा प्लस 3ab² बिकॉज दोनों पॉजिटिव टर्म्स हैं। यहाँ दोनों नेगेटिव टर्म्स थे तो इसलिए नेगेटिव 3a² बी प्लस 3ab² और माइनस बी क्यूब एज इट इज। अब इसमें कोई भी टर्म लाइक नहीं है जिसे आप फर्दर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकें। आपको लग रहा होगा ये दोनों एक जैसे, नहीं, यहाँ a² है तो दूसरे में a है, जबकि पहले में b है तो सेकंड में b² है, तो ये अनलाइक टर्म्स है, आप इन्हें ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अच्छा जी, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। दो पॉलिनोमियल्स गिवन है। फर्स्ट पॉलिनोमियल के 3 टर्म्स है, जबकि सेकंड पॉलिनोमियल के 4 टर्म्स हैं। तो मैं x³ प्लस 3x² प्लस 1 को मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ 2x³ प्लस 7x² माइनस 1x प्लस 4 से। अच्छा जी, याद रहे कि माइनस 1x को आप सिंपली x भी लिख सकते हैं। इट इज़ अंडरस्टूड कि इस वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट है वो 1 है। बहरहाल क्वेश्चन में ऐसे ही लिखा हुआ है, आप कंफ्यूज ना हो तो इसलिए मैं इसके साथ लिख लेता हूँ। अब मल्टीप्लिकेशन की तरफ आते हैं। तो मैं सबसे पहले x³ को पहले मल्टीप्लाई करता हूँ 2x³ से, फिर 7x² से, फिर माइनस 1x से, और फिर आखिर में 4 से। यहाँ जहन में रहे x³ पॉजिटिव टर्म है। अच्छा जी, x³ मल्टीप्लाई बाय 2x³, 2x³ भी पॉजिटिव टर्म है, तो ये रहा x³ मल्टीप्लाई बाय 2x³। फिर दोनों पॉजिटिव टर्म है यानी x³ और 7x², तो रहा प्लस साइन x³ मल्टीप्लाई बाय 7x²। इसके बाद x³ पॉजिटिव है जबकि माइनस 1x नेगेटिव है, तो प्लस माइनस माइनस x³ मल्टीप्लाई बाय 1x। फिर उसके बाद x³ भी पॉजिटिव और 4 भी पॉजिटिव, प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस इज प्लस एंड देन x³ मल्टीप्लाई बाय 4। अब आते हैं 3x² की तरफ। तो मैं सबसे पहले 3x² को मल्टीप्लाई करता हूँ 2x³ के साथ, दोनों पॉजिटिव टर्म है, तो ये रहा प्लस साइन और 3x² मल्टीप्लाई बाय 2x³। फिर मैं 3x² को मल्टीप्लाई करूँगा प्लस 7x² के साथ, दोनों पॉजिटिव टर्म्स है, तो प्लस इंटू प्लस इज प्लस और 3x² मल्टीप्लाई बाय 7x²। उसके बाद मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ 3x² को नेगेटिव 1x के साथ। 3x² पॉजिटिव है जबकि 1x नेगेटिव है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस एंड देन 3x² मल्टीप्लाई बाय 1x। और आखिर में मैं 3x² को मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ प्लस 4 के साथ, दोनों पॉजिटिव टर्म्स है, तो प्लस इंटू प्लस इज प्लस एंड देन 3x² मल्टीप्लाई बाय 4। अब आते हैं प्लस 1 की तरफ। मैं 1 बाय 1 करके इन्हें मल्टीप्लाई करता हूँ 3x³ 7x² माइनस 1x प्लस 4 के साथ। अगर मैं पहले 1 को मल्टीप्लाई करता हूँ 2x³ के साथ, तो मैं लिखूँगा 1 मल्टीप्लाई बाय 2x³। इसके बाद 1 को मल्टीप्लाई करते 7x² के साथ, तो ये रहा प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 7x²। इसके बाद प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1x, तो प्लस माइनस ये रहा माइनस और 1 मल्टीप्लाई बाय 1x। उसके बाद प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय प्लस 4, ये 1 मल्टीप्लाई बाय 4। अब आते हैं इनकी प्रॉपर मल्टीप्लिकेशन की तरफ जी। x³ मल्टीप्लाई बाय 2x³, सो कोफिशिएंट x³ का 1 है, तो 2 1s आर 2। x³ मल्टीप्लाई बाय x³, इनके एक्सपोनेंट्स ऐड होंगे, 3 + 3 6 यानी x रेज़ टू द पावर 6। उसके बाद x³ मल्टीप्लाई बाय 7x², तो 7 1s आर 7, x³ मल्टीप्लाई बाय x², x रेज़ टू द पावर 5। इसके बाद नेगेटिव साइन x³ मल्टीप्लाई बाय 1x, x raised to the power 4. Still, it is understood that this variable term x raised to the power 4 has 1 as its coefficient. यहाँ coefficient 1 है, मैंने लिखा नहीं है। नेक्स्ट प्लस साइन आप ऐड करेंगे जी, 4 मल्टीप्लाई बाय x³ 4x³। फिर आप लगाएंगे प्लस साइन जी, 3 2s आर 6 और x² मल्टीप्लाई बाय x³ x raised to the power 5। फिर उसके बाद आप ऐड करेंगे प्लस साइन, नाउ 7 मल्टीप्लाई बाय 7x² मल्टीप्लाई बाय 3x², 7 3s आर 21, x² मल्टीप्लाई बाय x² x रेज़ टू द पावर 4। फिर उसके बाद नेगेटिव साइन, नाउ 3x² मल्टीप्लाई बाय 1x, 3 1s आर 3 और x² मल्टीप्लाई बाय x, x रेज़ टू द पावर 3 और x³ ऐड करेंगे प्लस साइन,
नाउ 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4, 3 4s आर 12x स्क्वायर, सो ये रहा 12x स्क्वायर। नेक्स्ट ऐड करेंगे प्लस साइन, 2x क्यूब मल्टीप्लाई बाय 1 इज 2x क्यूब। नेक्स्ट प्लस साइन, 7 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 7x स्क्वायर एज इट इज। नेक्स्ट माइनस साइन, 1 मल्टीप्लाई बाय 1x इज 1x एंड देन प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 4। अब देखते हैं लाइक टर्म्स। जी पहला टर्म है 2x पावर 6, क्या दूसरा कोई टर्म है जिसमें x पावर 6 हो? बिल्कुल भी नहीं, तो इसको एज इट इज लिखेंगे। अब आते 7x x पावर 5 की तरफ। तो पहला टर्म है 7x5 और दूसरा टर्म है 6x5। ये दोनों लाइक टर्म्स है, दोनों पॉजिटिव टर्म्स है, तो इनको ऐड करते हैं। जबकि मैंने यहाँ पर इनको आमने सामने लिखा है ताकि आपको पता चले कि ये लाइक टर्म्स है। उसके बाद x पावर 4 की तरफ आते हैं, -x पावर 4 प्लस 21x पावर 4, ये दोनों लाइक टर्म्स है, तो ये मैंने लिखा -x पावर 4 प्लस 21x पावर 4। इसके बाद है x क्यूब प्लस 4x क्यूब माइनस 3x क्यूब और प्लस 2x क्यूब, ये तीनों लाइक टर्म्स है। तो प्लस 4x क्यूब माइनस 3x क्यूब प्लस 2x क्यूब। इसके बाद आते x स्क्वायर वाले टर्म्स पे, तो ये आपके पास है 12 प्लस 12x स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर, ये दोनों लाइक टर्म्स है, तो इन्हें आगे पीछे लिखेंगे। और उसके बाद -1x सिंगल ही है, तो ये एज इट इज़, और कांस्टेंट टर्म प्लस 4 भी सिंगल है, तो हम इसे भी एज इट इज़ लिखेंगे। अब देखें 2x क्यूब 6 और 7x रेज़्ड टू पावर 5 दोनों पॉजिटिव टर्म है, तो इनको ऐड करें। 7 + 2 9 आ जाएगा, सॉरी 2x पावर 6 तो एज इट इज़ आ जाएगा बिकॉज इसका कोई दूसरा पेयर नहीं है। 7x रेज़्ड टू द पावर 5 और 6x रेज़्ड टू द पावर 5, ये लाइक टर्म्स है, इन्हें आप ऐड करेंगे। 6 + 7 ये आ जाएगा 13 और x रेज़्ड टू द पावर 5 एज इट इज़, बिकॉज आपको पता है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में वेरिएबल चेंज नहीं होता। अच्छा जी, इसके बाद आते हैं -x पावर 4 और प्लस 21x पावर 4। अनलाइक साइन है तो 21 से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये रह जाएगा 20। अब 21 -1 से ज़्यादा है, सो लिहाजा 21 प्लस साइन के साथ है, तो 20 के साथ भी साइन जो है वो प्लस ही रहेगा। ऑल्दो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 इज़ लेस देन 21, तो डिफरेंस के साथ साइन यानी 20 के साथ प्लस साइन रहेगा। आगे मूव करते हैं, 4x क्यूब माइनस 3x क्यूब प्लस 2x क्यूब, ये तीनों लाइक टर्म्स हैं। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, 4x क्यूब और 2x क्यूब ये दोनों को ऐड करता हूँ बिकॉज ये दोनों पॉजिटिव टर्म है। ये बनेगा 6x क्यूब और -3x क्यूब को मैं इसके सामने लिख देता हूँ, अगले स्टेप में मैं इन्हें सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। इसके बाद प्लस 12x स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर लाइक टर्म्स है, इन्हें ऐड करेंगे तो ये बनेगा प्लस 19x स्क्वायर। उसके बाद -1x प्लस 4 एज इट इज़ आ जाएगा बिकॉज ये अनलाइक टर्म्स है, ये -1x प्लस 4। अगले स्टेप में 2x पावर 6 एज इट इज़, 13x रेज़्ड टू द पावर 5 एज इट इज़, 20x रेज़्ड टू द पावर 4 एज इट इज़, 6x क्यूब माइनस 3x क्यूब, 6x क्यूब से 3x क्यूब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस 3x क्यूब रह जाएगा। रेस्ट ऑफ द 19x स्क्वायर माइनस 1x प्लस 4 विल रिमेन द सेम। अब इसमें कोई लाइक और लाइक टर्म्स नहीं है, सारे अनलाइक टर्म्स है, तो अब फर्दर ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। तो यही है प्रोडक्ट इन दो पॉलिनोमियल्स का जो क्वेश्चन में गिवन थे, क्वेश्चन नंबर 6 में। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। दो टर्म पॉलिनोमियल्स है, अगेन x रेज़्ड टू द पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 8xy प्लस 7y रेज़्ड टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 2x माइनस 3y। मैं फर्स्ट पॉलिनोमियल के हर टर्म को मल्टीप्लाई करूंगा सेकंड पॉलिनोमियल के टर्म्स के साथ 1 बाय 1। जी पहले x पावर 4 को मल्टीप्लाई करते हैं 2x से, सो ये रहा x पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 2x, दोनों पॉजिटिव टर्म है तो इसलिए प्लस साइन ही रहेगा। इसके बाद प्लस x पावर 4 को मल्टीप्लाई करते हैं -3y से, तो पहले साइन को मल्टीप्लाई करें, प्लस इंटू माइनस माइनस x पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3y, ये आपके सामने रहा। फिर इसके बाद अब है सेकेंड टर्म की बारी, यानी 3x स्क्वायर y स्क्वायर, पॉजिटिव टर्म है, 2x भी पॉजिटिव टर्म है, तो प्लस इंटू प्लस प्लस 3x स्क्वायर y स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2x, ये रहा 3x स्क्वायर y स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2x। अगेन जब आप प्लस 3x स्क्वायर y स्क्वायर को मल्टीप्लाई करते हैं -3y से, तो पहले साइन मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस इंटू माइनस माइनस 3x स्क्वायर y स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3y, ये रहा आपके सामने। अब है थर्ड टर्म यानी 8xy की बारी, सो प्लस 8xy मल्टीप्लाई बाय प्लस 2x, दोनों पॉजिटिव टर्म्स है, तो प्लस इंटू प्लस प्लस 8xy मल्टीप्लाई बाय 2x, ये रहा 8xy मल्टीप्लाई बाय 2x। अब है प्लस 8xy -3y की बारी, तो प्लस इंटू माइनस माइनस 8xy मल्टीप्लाई बाय
3y। अब है प्लस 7y रेज टू द पावर 4 की बारी। तो प्लस 7y रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 2x, ये प्लस 7y रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 2x। अब प्लस 7y रेज टू द पावर 4 माइनस 3y, तो प्लस इंटू माइनस, माइनस 7y रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3y, ये रहा 7y रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3y। आगे इनकी प्रॉपर मल्टीप्लिकेशन करते हैं जी। x रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 2x, सो 2 1s are 2, x पावर 4 मल्टीप्लाई बाय x रेज टू द पावर 5, माइनस साइन ऐड करेंगे, x पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3y, सो कोएफिशिएंट 1 है या x पावर 4 का, 3 1s are 3, x पावर 4y, 3x पावर 4y। उसके बाद 3x स्क्वायर y स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2x, पहले कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2s are 6, x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x क्यूब, y स्क्वायर सिंगल है तो एज इट इज रह जाएगा। ऐड करेंगे नेगेटिव साइन, अब मल्टीप्लाई करते हैं 3x स्क्वायर y स्क्वायर को 3y से, पहले कोएफिशिएंट्स 3 3s are 9, x स्क्वायर सिंगल है तो एज इट इज आ जाएगा, y स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय y, ये y क्यूब बन जाएगा। फिर अब ऐड करेंगे प्लस साइन और अब 8xy को मल्टीप्लाई करते हैं 2x से। सबसे पहले कोएफिशिएंट्स 8 2s are 16, x डबल है यानी x मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर, y सिंगल है तो इसे एज इट इज लिखेंगे। ऐड करेंगे नेगेटिव साइन, अब मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं 8xy को 3y से, पहले कोएफिशिएंट्स 8 3s are 24, x सिंगल है तो एज इट इज y मल्टीप्लाई बाय y स्क्वायर। ऐड करें प्लस साइन, अब मल्टीप्लाई करेंगे आप 7y रेज टू द पावर 4 को 2x से, तो 7 2s are 14, y रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाई बाय xy रेज टू द पावर 4। इसके बाद माइनस साइन, 7y रेज टू द पावर 4 को मल्टीप्लाई करते हैं 3y से, तो 7 3s are 21, y रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाई बाय y रेज टू द पावर 5। चेक करते कि क्या कोई लाइक टर्म्स है इसमें, सारे के सारे अनलाइक टर्म्स है, कोई लाइक टर्म नहीं है। तो एक तो आपका आंसर ये हो जाएगा। दूसरा आंसर आपका ये कि आप इनको अरेंज करें। अरेंजमेंट ऐसे करेंगे आप, सबसे पहले जो है अल्फ़ाबेटिक अरेंजमेंट में पहले आता है x और फिर आता है y, तो इसमें आप सबसे पहले पॉजिटिव x रेज टू द पावर टर्म्स रखेंगे, उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर यानी पहले 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1, इस अरेंजमेंट से आप इसमें रखेंगे। इसमें सबसे जो बड़ा टर्म है वो है 2x रेज टू द पावर 5, पहले इसे रखेंगे। अब आते हैं, देखिए सेकंड टर्म नेगेटिव है तो इसको छोड़ दें। थर्ड टर्म देखिए x क्यूब के साथ है, पॉजिटिव टर्म है। क्या कोई अगला टर्म ऐसा है जिसमें जो पॉजिटिव टर्म हो और मैक्सिमम एक्सपोनेंट के साथ हो, यानी x क्यूब से भी ज़्यादा हो, x पावर 4? ऐसा कोई टर्म नहीं है। तो सेकंड टर्म ये होगा 6x क्यूब y स्क्वायर। y को आपने नहीं देखना है, आपने सिर्फ x को देखना है। यहाँ पर x रेज टू द पावर 3, x रेज टू द पावर 5 के बाद बड़ा टर्म है। आप सोच रहे होंगे x पावर 4 तो फिर x क्यूब से भी बड़ा है, लेकिन यहाँ पर साइन नेगेटिव है यानी ये नेगेटिव टर्म है, लिहाजा पहले पॉजिटिव टर्म्स और उसमें भी जो x का एक्सपोनेंट सबसे ज़्यादा होगा। अच्छा जी, फिर उसके बाद 9 है, -9 है तो इसको छोड़ दे। फिर उसके बाद है x क्यूब के बाद है x स्क्वायर और ये पॉजिटिव भी है, तो अगला नंबर होगा पॉजिटिव 16x स्क्वायर y का। फिर उसके बाद नेगेटिव 24 है, ये फिर नेगेटिव टर्म है, छोड़ दे इसको। अब x स्क्वायर के बाद सिंगल टर्म है x रेज टू द पावर 1, ठीक है ना, यानी प्लस x रेज टू द पावर 1। इसके बाद बारी होगी 14x रेज टू द पावर 1 y रेज टू द पावर 4 की। उसके बाद आप आ जाइए अब नेगेटिव 3x पावर 4y। देखिए नेगेटिव नंबर्स में ये सबसे बड़ा है, नेगेटिव 3, नेगेटिव 24 है, नेगेटिव 9 है और नेगेटिव 21 है। तो सबसे बड़ा जो है इनमें नेगेटिव 3x रेज टू द पावर 4y है, पहले आप इसे रखेंगे। नेगेटिव 3 के बाद बड़ा नंबर है नेगेटिव 9। जितना आप नेगेटिव साइड पे जाते जाएंगे वैल्यू उतनी ही डिक्रीज होती जाएगी। तो नेगेटिव 9 इज ग्रेटर देन नेगेटिव 24 एंड नेगेटिव 21। और इसके बाद होगा नेगेटिव 9x स्क्वायर y क्यूब। फिर उसके बाद होगा नेगेटिव 24x y स्क्वायर और सबसे आखिर में नेगेटिव 21। अब आप ये सोच रहे होंगे कि नेगेटिव 24 तो नेगेटिव 21 से नेगेटिव 21 तो नेगेटिव 24 से बड़ा है, पहले इसकी बारी आनी चाहिए। लेकिन आप देखें यहाँ पर x का वेरिएबल x का एक्सपोनेंट क्या है, 1 है, और यहाँ पर x का एक्सपोनेंट यानी वेरिएबल x है ही नहीं। तो नेगेटिव नंबर्स में भी आपने देखना है कि x का जो एक्सपोनेंट है
जो सबसे ज़्यादा होगा एक्सपोनेंट से पहले रखेंगे, फिर उसके बाद उससे छोटा और आखिर में सबसे छोटा। तो देखिए यहाँ पर नेगेटिव टर्म्स में देखिए पहले x पावर 4, फिर x पावर 2, फिर x पावर 1 और यहाँ पर x है ही नहीं। और ये अरेंजमेंट आपने देखनी है, अदरवाइज आप ये जो आंसर है इससे पिछला स्टेप ये भी आपका फाइनल आंसर हो सकता है। इनको अरेंज कैसे करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी ऊपर से नीचे, पहले सबसे बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा टर्म, ये उसकी अरेंजमेंट होगी। अच्छा जी, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 8, जहां इन दो पोलिनोमियल्स को आपने मल्टीप्लाई करना है। पहला है पी क्यूब प्लस 7p स्क्वायर क्यू प्लस 8pq स्क्वायर प्लस 20q क्यूब, और दूसरा है p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर। तो मैं सबसे पहले इस टर्म p क्यूब को मल्टीप्लाई करता हूँ। ये देखें, मैं पेन से लाइनें लगा देता हूँ। p क्यूब को पहले p स्क्वायर के साथ, फिर p क्यूब को प्लस 2pq के साथ, और फिर p क्यूब को प्लस q स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये तीनों टर्म्स पॉजिटिव है, जबकि p क्यूब भी पॉजिटिव है, तो सबके साथ प्लस साइन लगेगा, बिकॉज प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस इज प्लस। तो p क्यूब मल्टीप्लाई बाय p स्क्वायर, ये रहा p क्यूब मल्टीप्लाई बाय p स्क्वायर। फिर p क्यूब मल्टीप्लाई बाय 2pq, ये रहा p क्यूब मल्टीप्लाई बाय 2pq। फिर p क्यूब मल्टीप्लाई बाय q स्क्वायर, ये रहा p क्यूब मल्टीप्लाई बाय q स्क्वायर। अब है सेकंड टर्म की बारी, 7p स्क्वायर q की। तो अब 7p स्क्वायर q को आप 1 बाय 1 करके इन सब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। वो कैसे करेंगे, ये 7p स्क्वायर q पहले q p स्क्वायर के साथ, फिर 7p स्क्वायर q 2pq के साथ, और फिर 7p स्क्वायर q q स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब सारे टर्म पॉजिटिव है तो सबके साथ प्लस साइन लगेगा जी। 7p स्क्वायर q मल्टीप्लाई बाय p स्क्वायर, ये रहा 7p स्क्वायर q मल्टीप्लाई बाय p स्क्वायर, ये टर्म रहा। फिर 7p स्क्वायर q मल्टीप्लाई बाय 2pq, ये रहा 7p स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2pq। फिर 7p स्क्वायर q मल्टीप्लाई बाय q स्क्वायर, ये रहा 7p स्क्वायर q मल्टीप्लाई बाय q स्क्वायर। अब है अगले टर्म 8pq की बारी। अगेन सारे टर्म्स पॉजिटिव है तो सबके साथ प्लस साइन ही लगेगा। 8pq स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय p स्क्वायर, ये रहा 8pq स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय p स्क्वायर। फिर 8pq स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2pq, ये रहा 8pq स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2pq। फिर 8pq स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय q स्क्वायर, ये रहा 8pq स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय q स्क्वायर। लास्ट टर्म है अब 20q क्यूब, 1 बाय 1 करके आपने सेकंड पॉलिनोमियल के टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करना है जी। 20q क्यूब मल्टीप्लाई बाय p स्क्वायर, ये रहा 20q क्यूब मल्टीप्लाई बाय p स्क्वायर। फिर 20q क्यूब मल्टीप्लाई बाय 2pq, ये रहा 20q क्यूब मल्टीप्लाई बाय 2pq। और लास्ट में 20q क्यूब मल्टीप्लाई बाय q स्क्वायर, ये रहा 20q रेज़ टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय q स्क्वायर। अब इनकी प्रॉपर मल्टीप्लिकेशन करते हैं। जैसे p क्यूब मल्टीप्लाई बाय p स्क्वायर, p मल्टीप्लाई बाय p इज p, और 3 + 2 = 5, p रेज़ टू द पावर 5। अच्छा, p क्यूब मल्टीप्लाई बाय 2pq, 2p पावर 4q, बिकॉज p क्यूब और p ये p पावर 4 हो जाएंगे, q सिंगल है, कोएफिशिएंट यहाँ 1 है, 2 1s are 2। अच्छा जी, p क्यूब q स्क्वायर अनलाइक है तो p क्यूब q स्क्वायर एज इट इज आ जाएंगे। 7p स्क्वायर q मल्टीप्लाई बाय p स्क्वायर, यहाँ p स्क्वायर और p स्क्वायर p रेज़ टू द पावर 4 हो जाएंगे, यानी 7p रेज़ टू द पावर 4q, ये रहा 7p रेज़ टू द पावर 4q। ऐड करें प्लस साइन, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है जी। 7p स्क्वायर q मल्टीप्लाई बाय 2pq, पहले कोएफिशिएंट्स 7 2s are 14, ये रहा 14, और p स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय p क्यूब, और q मल्टीप्लाई बाय q स्क्वायर। ऐड करें प्लस साइन, अब 7p स्क्वायर q को q स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। पहले कोएफिशिएंट्स 7 1s are 7, p स्क्वायर सिंगल है तो ये p स्क्वायर, q मल्टीप्लाई बाय q स्क्वायर, ये रहा q क्यूब। ऐड करें प्लस साइन, अब 8pq स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय p स्क्वायर, तो कोएफिशिएंट्स पहले 8 1s are 8, अच्छा p मल्टीप्लाई बाय p स्क्वायर p क्यूब, और q स्क्वायर सिंगल है तो ये आ जाएगा q स्क्वायर एज इट इज। ऐड करें प्लस साइन, अब 8pq स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2pq, सो पहले कोएफिशिएंट्स 8 2s are 16, p मल्टीप्लाई बाय p स्क्वायर, q स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय q रेज़ टू द पावर 3 या q क्यूब। उसके बाद 8pq स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय q स्क्वायर, पहले कोएफिशिएंट्स 8 1s are 8, अच्छा p सिंगल है, और q स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय q स्क्वायर, q रेज़ टू द पावर 4। नेक्स्ट ऐड करें प्लस साइन, 20q क्यूब मल्टीप्लाई बाय p स्क्वायर, पहले कोएफिशिएंट्स 21s are 20, p स्क्वायर q क्यूब एज इट इज आ जाएंगे, बिकॉज ये दोनों अनलाइक है। ऐड करें प्लस साइन, नाउ 20pq क्यूब 2pq, पहले कोएफिशिएंट्स 22s are 40, अच्छा p सिंगल है तो ये आ जाएगा p, और q क्यूब मल्टीप्लाई बाय q रेज़ टू द पावर 4।
ऐड करेंगे प्लस साइन। नाउ 20 क्यू क्यूब क्यू स्क्वायर, तो 20 मल्टीप्लाई बाई 1 इज 20 पहले कोएफिशिएंट्स, और q रेज़ टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाई q रेज़ टू द पावर 2 इज q रेज़ टू द पावर 5। अब चेक करते हैं लाइक टर्म्स। अच्छा p रेज़ टू द पावर 5 एक ही है इन सब में, तो ये सिंगल आ जाएगा। अच्छा इसके बाद चेक करते हैं p पावर 4 और q। 2p पावर 4q एक तो ये हो गया, 7p पावर 4q दूसरा ये हो गया, और तीसरा p पावर 4q कोई नहीं है, तो इन दोनों को एक साथ लिखते हैं। ये रहा 2p पावर 4q और 7p पावर 4q। ये लाइक टर्म्स है, तो इनको एक दूसरे के आगे पीछे लिखेंगे ताकि इनकी एडिशन सिंपल हो। आगे चलते हैं p क्यूब क्यू स्क्वायर की तरफ। एक p क्यूब क्यू स्क्वायर ये हो गया, दूसरा 14p क्यूब क्यू स्क्वायर ये भी लाइक टर्म हो जाएगा, और तीसरा p क्यूब क्यू स्क्वायर, p क्यूब क्यू स्क्वायर 8p क्यूब क्यू स्क्वायर ये भी लाइक टर्म है। फिर उसके बाद हाँ यही तीनों है, तो इन तीनों को एक साथ लिखते हैं। ये रहा p क्यूब क्यू स्क्वायर और 14p क्यूब क्यू स्क्वायर और 8p क्यूब क्यू स्क्वायर। इसके बाद चलते हैं p स्क्वायर क्यूब की तरफ इस टर्म पे। तो पहले 7p स्क्वायर क्यूब, दूसरा है कोई p स्क्वायर क्यूब इसमें, हाँ 16p स्क्वायर क्यूब, और तीसरा है 20p स्क्वायर क्यूब। ये तीनों लाइक टर्म्स है, तो इनको एक साथ ही लिखते हैं। ये रहा। इसके बाद आते हैं, ये तो सारे हो चुके हैं, 40p क्यू रेज़ टू द पावर 4। ये रहा 40p क्यू रेज़ टू द पावर 4, और इसके साथ साथ एक और टर्म भी है 8p क्यू रेज़ टू द पावर 4। ये रहा ये टर्म इसमें। ये दोनों लाइक टर्म्स है, तो इन्हें हम आगे पीछे लिख लेते हैं ये, ठीक। और सबसे आखिर में 20 क्यू रेज़ टू द पावर 5 सिंगल टर्म है, तो इसको एज इट इज लिखेंगे, ठीक है ना। अच्छा अब इनको ऐड करते जाए, तो p पावर 4 एज 5 एज इट इज आ जाएगा। अच्छा 2p रेज़ टू द पावर 4q प्लस 7p रेज़ टू द पावर 4q, तो 7 प्लस 2 9p रेज़ टू द पावर 4q लाइक टर्म्स है, हमने ऐड कर दिया। इसके बाद p क्यूब क्यू स्क्वायर और 14p क्यूब क्यू स्क्वायर, ये 1 है यहाँ कोएफिशिएंट, और ये 14 है, ये हो जाएंगे 15 और 8 ये बन जाएंगे 23, यानी 23p क्यूब क्यू स्क्वायर। वेरिएबल p क्यूब क्यू स्क्वायर एज इट इज रहेगा, सिर्फ कोएफिशिएंट्स ऐड होंगे, और यही कुछ होगा सब्ट्रैक्शन में। उसके बाद नेक्स्ट है p स्क्वायर क्यू क्यूब। सो ये है 3 टर्म्स जो लाइक है, आप ऐड करें। 16 प्लस 7 23 प्लस 20 43 p स्क्वायर क्यू क्यूब एज इट इज। और फिर उसके बाद 40p क्यू रेज़ टू द पावर 4 और 8p क्यू रेज़ टू द पावर 4, 40 प्लस 8 48p क्यू रेज़ टू द पावर 4, और लास्ट में 20 क्यू रेज़ टू द पावर 5 एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये लाइक टर्म्स है, इसमें कोई भी जो है ना वो अनलाइक टर्म्स नहीं है जिसे आप इसमें ये सारे अनलाइक टर्म्स है, सॉरी, इसमें कोई भी लाइक टर्म नहीं है फर्दर जिसे आप ऐड कर सके। और इसके अलावा ये अरेंज्ड है। सबसे पहले p पावर क्या आ रहा है 5, फिर p पावर 4, फिर p पावर 3, फिर p पावर 2 और फिर p पावर 1, आखिर में p बिल्कुल 0 है, ठीक है ना, एक्सपोनेंट 0 के साथ। तो ये था मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस और 2 पॉलिनोमियल्स जिन्हें हमने हॉरिजॉन्टली मल्टीप्लाई किया। आप इसे वर्टिकली भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी फर्स्ट पॉलिनोमियल को ऊपर रखें और वर्टिकली इसके नीचे सेकंड पॉलिनोमियल रखें। वो मल्टीप्लिकेशन भी इसी तरह से होगी, सिर्फ उसमें एक स्टेप आप ऐड करेंगे, बल्कि उसमें हाँ वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी। जैसे आम मल्टीप्लिकेशन होती है, पहले फर्स्ट टर्म को फिर सेकंड टर्म को, ऑलमोस्ट मेथड ऐसी है, सिर्फ वो वर्टिकल है और ये हॉरिजॉन्टल है। आपका आंसर दोनों केसेस में सेम होगा।